ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ अंश 13वां अध्याय सत्व सत्व वट की संतति का वर्णन और संयमनंत कमिनी की कथा। श्री पार्षद जी बोले, सत्वत के भजमान दिव्य अंतक देवावत महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान की नेमी करकन और वृष्णि तथा इनके 3 चौटले भाई शतजीत, शस्त्रजीत और अयुतजीत ये 6 पुत्र हुए। देवावत के बुद्ध नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जैसे हमने दूर से सुना था वैसे ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में भृगु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के समान है। भृगु और देवाव्रत के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमश 6077 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा तथा उनकी संतान में भोजवंशी तथा मुक्तिवर पूर्व निवासी मार्टवी कावर नरपति गण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनिमित्र के निधन तथा निधन से प्रसेन और सत्यजीत का जन्म हुआ। उस सत्यजीत के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्यजीत ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन में होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्यजीत ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्यजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से संयमनंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्यजीत ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम वन अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुश पिंगल वन थे। तदंतर सत्यजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर शस्त्रांश भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्यजीत ने उस संयमनंत मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्यजीत ने उस निर्मल मणि रतन से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उठाने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए। मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए नीचे ही ये भगवान सूर्य देव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्यजीत हैं। ये सूर्य भगवान से प्राप्त हुई संयमनंतक नामक महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकवासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। शस्त्रजीत ने वह संयमनंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन आठ बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, शोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रतन तो राजा अग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्यजीत को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे ये रतन मांगने वाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो ये मणि श्रीवन दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन ने उसे अपने गले में बांधे हुए
घोड़े पर चढ़कर मृग याग के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। तब जब जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय टैक्सराज जाम्बवान ने उसे देखकर मार डाला। तदनंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और उसे उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। पसेन पसेन के न लौटने पर जब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणिरत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है, निश्चय ही यह इन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने पसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि पसेन को घोड़े से सिंह ने मार डाला। और फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी दूर राज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर टैक्सराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाते हुए धात्री यह वाणी सुनी। सिंह ने पसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने। हे सुकुमार, तू रो मत, यह संयमंतक मणि तेरी है। ये सुनने से संयमनट का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई संयमनटक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। मनटक मणि की और अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री टाई टाई करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्त वाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्ण हत्या से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बात देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से न निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समय से संपूर्ण औदर्वदैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशेष पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्राणों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बवान का बल निरार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी जीत सकते हैं, कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्प वीर्य मनुष्य अथवा मनुष्य के अवयवभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जाम्बवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उठाने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वरदान उससे कह दिया और उसे पृथ्वी पूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदनंतर जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न संयमनटक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन
के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जामवती के सेठ द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया, उन द्वारका वासियों में से बहुत बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादव गण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्य अहोभाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसी जैसी हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्यजीत को संयम मणि देख मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती वती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्यजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उनसे उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर अक्रूर कृतवर्मा और शत्रुधनवा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर शस्त्रजीत से वैर बांध लिया। तदनंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शत्रुघ्न से कहा, यह सत्यजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप स्वयं मनटक मां मणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर धनवान ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षा ग्रह में चलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से क्रूसित कर्म करने योग्य वारणावत नगर को गए। उनके 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 चले जाने पर धवन 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 ने छोटे हुए सत्यजीत को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके करण कमलों में सौंप दिया है। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शत्रुधन ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस संयमनतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है। इसीलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करे। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य अवश्य ही इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आशितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो। मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार का भगवान वासुदेव द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में वन में आकेट के लिए गए हुए परसेन को तो सिंह ने मार दिया था। अब शतधनवान ने सत्यजीत को भी मार दिया। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न संयम मनतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर
धनवा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णसेन के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहा उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जान धनवा ने कर्तव्यमार्ग के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कर्तव्यमान ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधनवान ने अक्रूर से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद पराग से त्रिलोकी को कंपायमान कर देते हैं। देव शत्रु असुर गण की स्त्रियों को वैध दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अपरिचित रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मंदोन्मत्त नयनों की चित वन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रसन्न हल धारण करने वाले उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या। इसीलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधनवान ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसकी रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात न कहो कि धनवान ने कहा ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदंतर धनवा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बलाक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़े ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधनवा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्ण ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने के आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी, अच्छा, ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्ण चंद्र ने केवल दो ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधनवा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब मनतक मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधनवा को बैठ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत मनतक मणि तो मिली ही नहीं। ये सुनकर बलदेव जी ये समझ कर कि श्री कृष्ण चंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ऐसी बातें बना रहे हैं। क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधी से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन छोटी शपथों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बात को काट कर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वानर रुके और विदेह नगर को चले गए।
विजयनगर में पहुंचकर राजा जनक उन्हें अड्डे देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर अनंतर बलबू और उग्रसेन आदि यादवों के जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण के संयम मन तक मनी नहीं ले विजयनगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष 50 द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान प्राण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञानुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है। इसीलिए अक्रूर जी सदा 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 यज्ञ सारूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग दुर्भिक्ष महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सातत्व के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग दुर्भिक्ष सर्प अनावृष्टि और बड़े आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंडक नामक एक वड यादव ने कहा, अंकुर के पिता सब फलक जहाँ रहते थे वहाँ दुर्भिक्ष महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई थी। तब सब फलक को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रतन थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसे कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए वही कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांटिनी रखा और उसे अपने उपकारक सब फलक को घर आने पर अड्डे रूप से दे दिया। उसी से ये सब फलक के द्वारा इन अकरूर जी का जन्म हुआ। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव्रत अंडक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव सब फलक पुत्र अकरूर के अपराध को बुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही इस समय संयम मणि के प्रभाव से अनावश्यक महामारी दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया अक्रूर का जन्म गांधी से सब फलक के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि दुर्भिक्ष महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य इसके पास वह संयम
तक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है, और इसके पास यज्ञ के साधन धन आदि भी बहुत कम है। इसीलिए इसमें संदेह नहीं है कि इसके पास पास से मनटक मणि अवश्य है। ऐसा ऐसा निश्चय कर किसी किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बटाकर उसका उपसंहार होने पर प्रसंगांतर से अक्रूर के साथ प्रयास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दान पटे, जिस प्रकार सत धन वान ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत व स- व स्वयं मनटक मणि मन मनटक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करते हुए तुम्हारे पास है, तो रहे रहे उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु किंतु ये बलब बल बलब दर्जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं। इसीलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर शुभ हो जाने पर रतन साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे, और इनसे इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान छठ धनवान ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए वे बड़ी कठिनता से इसे इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेश से ये संपूर्ण भोगों में अनासक्त सिद्ध होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि ये संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए आपकी वह स्वयं नाटक मणि, यह रही आपकी, जिसे जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटरी में स्थित वह स्वयं मनतक मणि प्रकट की, और उस पिटारी से निकाल कर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से देदीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि सट धनवान ने दी थी। यह जिसकी हो वह ले उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बल भद्रजी ने अश्वयुत के सम्मानी, इस पर मेरा भी अधिकार है। इस प्रकार अपनी अधिक अधिक स्पृहा दिखलाई तथा यह मेरी पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकट ग्रस्त देखा, और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए इन यादवों को दिखाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है, और भामा की ये पैतृक संपत्ति है, और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करते हैं, और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रय दाता को भी मार डालती हैं। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं।
इसीलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए सत्य भामा भी इसको कैसे धारण कर सकती हैं। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण कारण से मदिरापन आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए हे डान पटे, ये यादवगण भद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से ये संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी। इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न कहे। भगवान ऐसा कहने पर दान प्रति अक्रूर ने जो आज्ञा कर वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देरी बेईमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान की मिथ्या कलंक शोधन रूप इस पस, प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रिया समर्थ रहेगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशे त्रयोदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।